दोस्तों, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई हायर एजुकेशन ले रहा है तो पिछले कुछ दिनों से आपने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब और चाय की टपरी तक हर जगह इसी नियम की चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया कि इतना हंगामा मच गया है। आइए इसी चीज को बिल्कुल आसान भाषा में आज की इस वीडियो में समझते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जनवरी 2026 में एक नया नियम लागू किया है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसका सीधा मतलब है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के साथ जाति, लिंग या शारीरिक कमजोरी के आधार पर भेदभाव न हो, इसके लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। इस नियम का मकसद है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को कॉलेजों में सुरक्षित माहौल मिले और उनके साथ जाति के नाम पर गलत व्यवहार न हो। लेकिन इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया है। असल में इस नए नियम में ओबीसी वर्ग को भी एससी, एसटी के साथ जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। पहले के ड्राफ्ट में ओबीसी नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए। इसके बाद जनरल कैटेगरी यानी स्वर्ण वर्ग के छात्रों में नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना है कि यह नियम एक तरफा है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लोगों को डर है कि अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो बिना सही जांच के किसी छात्र का करियर खराब हो सकता है। पहले ड्राफ्ट में झूठी शिकायत शिकायत पर जुर्माने का नियम था, लेकिन फाइनल नियम में उसे हटा दिया गया है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। इस पूरे नियम की जड़ रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों से जुड़ी है। इन मामलों के बाद यह सामने आया है कि कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि 2012 के पुराने नियमों को और मजबूत बनाया जाए। इसके बाद फरवरी 2025 में यूजीसी ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया। इस ड्राफ्ट की समीक्षा संसद की शिक्षा समिति ने की, जिसके चेयरमैन कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह थे। इस समिति ने सिफारिश दिया कि भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया जाए और इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी और ओबीसी का अच्छा प्रतिनिधित्व हो। साथ ही महिलाओं और दिव्यांगों को भी शामिल करने की बात कही गई। इन सिफारिशों के बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में बदलाव किए और 13 जनवरी 2026 को फाइनल नियम लागू कर दिए, जो 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो गया। अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को इक्विटी कमेटी बनानी होगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांगों के प्रतिनिधि होंगे। अगर कोई छात्र जातिगत भेदभाव की शिकायत करता है तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू करनी होगी और 60 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। शिकायत करने के लिए छात्र को कई विकल्प मिलेंगे: ऑनलाइन शिकायत, ईमेल, लिखित आवेदन या 24x7 हेल्पलाइन नंबर। अगर मामला गंभीर हुआ तो पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है। अगर किसी छात्र को दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ चेतावनी, जुर्माना, सस्पेंशन या कॉलेज से निकालने जैसी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई पक्ष फैसले से खुश नहीं है तो वह 30 दिनों के अंदर लोकपाल, जनप्रतिनिधि या शिकायत निवारण अधिकारी के पास अपील कर सकता है। सबसे सख्त बात यह है कि अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंडिंग रोक सकता है, यानी कॉलेज की डिग्री तक खतरे में पड़ सकती है। विवाद की सबसे बड़ी वजह यही है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को लगता है कि इस नियम में उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें पहले से दोषी मान लिया गया है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी को पीड़ित मान लिया गया है। वे इसे दूसरा एससी, एसटी एक्ट कह रहे हैं और इसके दुरुपयोग की आशंका जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि यह नियम जरूरी है क्योंकि आज भी कई संस्थानों में जाति के नाम पर भेदभाव होता है, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ा जाता है।
इस नए नियम का असर सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी पड़ेगा। अगर कोई शिक्षक या कर्मचारी जाति के आधार पर किसी छात्र के साथ गलत व्यवहार करता पाया गया तो उस पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। यानी अब संस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति खुद को नियम से बाहर नहीं मान सकता है। यूजीसी के इन नियमों के बाद कॉलेजों पर पारदर्शिता का दबाव भी बढ़ेगा। कई संस्थानों को हर साल यह रिकॉर्ड रखना होगा कि कितनी शिकायतें आई, कितनी सही पाई गई और कितनी खारिज हुई। भले ही इसे अभी पूरी तरह सार्वजनिक करना अनिवार्य न हो, लेकिन आने वाले समय में कॉलेजों से ये जवाबदेही बढ़ने वाली है। एक अहम बात यह है कि यह नियम सिर्फ सरकारी कॉलेजों पर नहीं, बल्कि प्राइवेट, डीम्ड और ऑटोनोमस संस्थानों पर भी लागू होगा। जो भी संस्थान यूजीसी से मान्यता लेता है उसे इन गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। यानी अब निजी कॉलेज यह नहीं कह सकते हैं कि ये नियम उन पर लागू नहीं होते। जातिगत भेदभाव को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं माना गया है। अगर हॉस्टल में कमरे बांटने में, कैंटीन में बैठने के तरीके में, प्रोजेक्ट या ग्रुप बनाने में या किसी भी गतिविधि में जाति के आधार पर अलग व्यवहार होता है तो वह भी शिकायत के दायरे में आएगा। पहले कई मामलों में जाति से जुड़े तानों और मजाक को हल्के में लिया जाता था, लेकिन नए नियमों में इसे गंभीर माना गया है। किसी छात्र को उसकी जाति के नाम से बुलाना, इशारों में नीचा दिखाना या बार बार ताने मारना भी भेदभाव माना जाएगा, चाहे बोलने वाला इसे मजाक ही क्यों न कहे। सोशल मीडिया से जुड़ा एक नया पहलू भी सामने आया है। अगर कॉलेज से जुड़े किसी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक मैसेज में जाति के आधार पर अपमानजनक बात कही जाती है तो इक्विटी कमेटी उसकी भी जांच कर सकती है। हालांकि इक्विटी कमेटी बनेगी, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि यह कमेटी कॉलेज के अंदर ही बनाई जाएगी और अंतिम रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को ही दी जाएगी। कई शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि छोटे कॉलेजों में निष्पक्ष जांच करना चुनौती बन सकता है। यूजीसी ने यह जरूर कहा है कि शिकायत करने वाले छात्र की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन यह साफ नहीं किया गया है कि अगर जानकारी बाहर लीक हुई तो जिम्मेदारी किसकी होगी। इसी वजह से कुछ छात्रों में डर है कि शिकायत करने के बाद उन पर दबाव डाला जा सकता है। यूजीसी यह साफ करता रहा है कि यह नियम आरक्षण से जुड़ा नहीं है, बल्कि समान माहौल बनाने के लिए है। शिक्षा मंत्रालय के संकेत यह भी बताते हैं कि अगर यह नियम कमजोर साबित हुआ या संस्थान इसे हल्के में लेने लगे तो आने वाले वर्षों में इसमें और सख्ती लाई जा सकती है। यानी 2026 के बाद यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। कुल मिलाकर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का मकसद भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन रोकना है, लेकिन इसे लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में डर, नाराजगी और बहस चल रही है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह नियम सच में न्याय दिलाने का काम करता है या इससे नए विवाद पैदा होते हैं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।